Chapter number 11, everyone. Book 1. Chapter number 11. ठीक है, क्या आपका नेम ऑफ द चैप्टर है? ट्राइंगल्स. ओके जी. एवरीबडी नोज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ट्राइंगल्स किसे कहते हैं. थ्री साइडेड फिगर को हम लोग ट्राइंगल्स कहते हैं. क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? जो भी फिगर आपकी फोर साइडेड फिगर हो. वी हैव ऑलरेडी just learn this thing कि what is yes Junaira, you need to ask anything beta. Page number 266. ठीक हो गया एवरीवन? अच्छा, quadrilateral are those figures which have फोर साइडेड. फोर साइड जिनकी होती हैं उनको हम quadrilateral कहते हैं. पॉलीगॉन किसे कहते हैं? पॉलीगॉन मतलब इसका मतलब होता है टू और मोर साइड्स. जो भी फिगर टू और थ्री और मोर देन थ्री साइड्स होती हैं उसको पॉलीगॉन कहते हैं. सो इसका मतलब ये है कि पॉलीगॉन में हमारे पास ट्राइंगल भी आ जाता है, क्वाड्रिलेटरल भी आ जाता है, ऑक्टागॉन भी आ जाता है, हेक्सागॉन भी आ जाता है. मतलब जितनी साइडेड फिगर होती है आपके पास जिसमें साइड्स मौजूद होती हैं उन सब का हम लोग उसको हम पॉलीगॉन भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं बहुत छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को कि आपकी 7B इज द पॉलीगॉन एंड यू आर द ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल या एक रेक्टेंगल है एक फलाना. समझ आ गई बात? सो जो मेन चीज़ है हमारे पास मेन इसमें देयर आर सो मैनी. आपकी कितनी भी साइड हो, फॉर एग्जांपल अगर आपकी 10 साइडेड फिगर है और यू डोंट नो द नेम, सो आप बोलोगे ये 10 साइडेड पॉलीगॉन दिया हुआ है. समझ आ रही है बात आपकी? या जिस फिगर का हमारा नाम ही नहीं, जैसे हमें हेक्सा, हमें लास्ट हमारे पास 10 साइडेड फिगर का क्या नाम होता है? वेरी गुड. डेकागॉन के आगे आपको कोई नाम पता है? नहीं पता. सो इसका मतलब ये है कि जब आपके पास 11 साइडेड फिगर आएगी तो आप सिर्फ उसको पॉलीगॉन से उसका नेम आप बताओगे क्योंकि उसका कोई नाम ही नहीं है. ठीक है. और ये डेकागॉन क्या होता है? गॉन का मतलब ये पॉलीगॉन स्टार्ट होता है तो गॉन आगे इसलिए लगा हुआ होता है कि आपके पास ये स्टार्टिंग की सारी. तो ये 3 साइडेड फिगर से लेकर आप उसको 3 साइडेड पॉलीगॉन भी कह सकते हैं ट्राइंगल को. समझ आ गया? और जितनी भी 4 साइडेड फिगर है उसको आप 4 साइडेड पॉलीगॉन भी कह सकते हैं. इज दैट ओके विद एवरीवन? ठीक हो गया. सो पॉलीगॉन में हमारे पास 3 और मोर देन 3 जितनी भी साइडेड फिगर्स हैं वो सब आ जाती हैं. इज दैट ओके? सबको आसानी से समझ आ गया कि मैंने क्या बताया? कोई मसला? ठीक है. अच्छा, क्या करना है इसके अंदर हम लोगों को? वी हैव टू लर्न टू फाइंड साइड्स एंड एंगल इन दिस. ठीक है. हम लोगों को यहाँ पर डिफरेंट फिगर्स दी हुई हैं जिसको आइडेंटिफाई करते हुए इसके अंदर भी आपके पास प्रॉपर्टीज मौजूद हैं जो कि हम लोगों ने अभी अभी जस्ट सुनिए कि हमारे पास क्या है, किस तरह की प्रॉपर्टीज हम लोगों को याद करने की है. जैसे आपके पास कोई भी 4 साइडेड फिगर है, आपके पास रेक्टेंगल दिया हुआ है. सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल? प्रॉपर्टी पूछी है बेटा, फॉर्मूला नहीं पूछा. Very good. Two sides are parallel and all the angles are equal to 90 degree. Is that okay with everyone? So these are the properties of any figure. कोई प्रॉब्लम हो रही है? नो? ठीक है. अच्छा, इस तरीके से आपके पास आपको सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए बिकॉज किसी भी फिगर को सॉल्व करने से पहले यू हैव टू नो ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी. बिकॉज आधा काम आपको प्रॉपर्टी से सॉल्व करना पड़ेगा अगर आपको पता होगी तो. प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो आप उस फिगर को पहचान पहचान तो खैर लोगे लेकिन उसको यू आर नॉट एबल टू सॉल्व. इज दैट ओके विद एवरीवन? ट्राइंगल इज द मोस्ट इजीएस्ट वन. ठीक है. एंड जब आप क्वाड्रिलेटरल पे आ जाते हो तो जाहिर सी बात है जब वन साइड एड ऑन हो जाती है आपके पास तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल भी एड ऑन हो जाता है. एंड देयर आर सो मेनी 4 साइडेड फिगर. सो एवरी 4 साइडेड फिगर हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज. ठीक है. तो आपको हर 4 साइडेड फिगर की अलग प्रॉपर्टी अपने दिमाग में उस टाइम रखनी है जब आप उसको सॉल्व कर रहे हो. ठीक हो गया? स्टार्ट करवाऊं? क्या करना है? ठीक है.
अभी मत पूछना, बाद में पूछना अगर ये इससे रिलेटेड नहीं है तो। वेरी गुड, ठीक है, जस्ट गिव मी सम टाइम, ओके। ओके जी, एक्सरसाइज 11A एवरीवन, सी क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मेनी साइड्स आर इन ट्रायंगल? वेरी गुड, एंड एंगल्स? व्हाट? 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं सर जी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन द साइजेस ऑफ, साइज किसे कहते हैं? वेरी गुड। अभी अभी ये सारी बातें हम लोग पढ़कर आए हैं इन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के। इफ दे आस्क अस व्हाट इज द साइज ऑफ एनी एंगल, तो उसको क्या कहते हैं? हम एंगल को बोलते हैं उसको। और लेंथ किसे कहते हैं अगर किसी चीज की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो? शाबाश, साइड। नहीं आ रही है? अच्छा जी, क्लास, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन द साइजेस ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी, स्केच angle ABC, find angle C, and hence classify each triangle according to the number of equal sides it has and the 3 types of angle it has. Example, equilateral triangle, acute triangle. समझ आ रही? जैसे आप लोगों के पास आपने एक, हमने एक चीज सॉल्व कर ली, उसके बाद वी नीड टू आइडेंटिफाई कि ये जो एंगल, फॉर एग्जांपल आप सी वाला, आप सी एंगल फाइंड आउट कर रहे हो, तो वो सी एंगल अगर लेस देन आपके पास 90 आ रहा है तो इज दैट एक्यूट एंगल, आपको ये लिखना है। अगर वो मोर देन 90 है तो उसको ऑब्ट्यूज लिख लोगे, और अगर वो 90 डिग्री फाइंड आउट हुआ है तो आप उसको क्या लिख दोगे? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और जब आपके पास सारे ट्राइंगल्स एंगल्स आ जाएंगे तो आप उसकी बेसिस पर डिसाइड करोगे कि आइदर इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, आपको ये दोनों चीजें लिखनी है, आपने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल भी लिखना है और टाइप ऑफ एंगल भी लिखना है। इज दैट ओके विद एवरीवन? मैं एक पार्ट करके बता रही हूँ, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है, और बहुत ज्यादा इजी टू सॉल्व भी है और आइडेंटिफाई भी है। ठीक हो गया? चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए एवरीवन, ठीक है। पेज नंबर 266 एवरीवन। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। Okay, they have given you the sizes of angle A and angle B. आपके पास दो एंगल के साइजेस मौजूद हैं। 60 है सर। Stop every single thing. Stop writing, everyone. Okay, three-sided figure. Three-sided figures angle is equals to how many angle? हमारे पास ट्राइंगल किस चीज के इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है बेटा। आपके पास थ्री साइडेड फिगर इज ऑलवेज इक्वल टू, उसके तीनों एंगल्स किस चीज के इक्वल होता है मेरा बेटा? 180। शाबाश, भूलना नहीं आइंदा के बाद, ठीक है। थ्री साइडेड, एक मिनट मैं आपको चीज बता देती हूँ पहले, वो भी करवा देते हैं। एक मिनट रुकिएगा प्लीज। ओके जी, एवरीवन प्लीज ओपन पेज 261, हरी अप। 261 पेज ओपन, 261 एवरीवन। यहां मैं लिख रही हूं इसकी डेफिनेशन, द sum of interior angle
of a triangle is 180. अच्छा, इसमें आपको मैं किस तरह बता देती हूँ, एक मिनट को मैं अभी आपको एक फिगर भी बना के एक्सप्लेन कर देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, वॉट एवर, कोई भी आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी 3 आपके पास एंगल्स दिए हुए होंगे. जब भी इसका टोटल निकलेगा तो वो 180 होगा, बेशक आपके पास वैल्यूज कुछ भी नहीं. ये बात समझ आ गई. और जो भी आपके ये जो एंगल्स होते हैं इनको हम इंटीरियर एंगल कहते हैं. क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इनसाइड द ट्राइंगल मौजूद है. ये बात समझ आ गई है. सो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स विच आर 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर 20 है और ये आपके पास 60 है, तो थर्ड वन वाला बहुत आसान है फाइंड आउट करना, क्योंकि 20 और 60 को मिला के कितने हो गए? 80. तो कितना रह गया यहाँ पे? आराम से फाइंड. आ गई बात समझ? हमेशा आपके पास टोटल ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180. कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, बता रही हूँ मैं. उसका एक नाम है, उन्होंने दिया हुआ सी. ए और बी की जगह उन्होंने उसी वैल्यूज दी हुई हैं. वी हैव टू फाइंड आउट सी. मैं बता रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप इसको मेंटली भी सॉल्व कर सकते हो. यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग टू फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल बिकॉज इट्स वेरी इजी. इज दैट ओके विद एवरीवन? नाउ इट्स फाइन, इलियान. ओके जी, ठीक है. यहाँ तक आने के बाद ये बात समझ आ गई सब बच्चों को. यू नीड टू राइट दिस डेफिनेशन एज वेल, ताकि आप लोग कभी ना भूलो कि इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज, ऑलवेज कुछ भी हो जाए दुनिया से, इधर से उधर भी हो जाए, आपका ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180. क्लियर हो गई बात? ठीक है. मैं अब बताती हूँ कि हम लोग इसको मेंटली, तो आप लोगों को मैंने अभी सॉल्व करके बता दिया कि आप किस तरीके से इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसको आप वैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो वो अभी आप देख लेते हैं. ठीक है. अच्छा जी, हम लोगों ने सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी विल राइट सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180. इसको रिटन फॉर्म में जब हम लोग लिखते हैं तो हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं. यही 3 एंगल्स है ना ट्राइंगल के हमारे पास, ठीक है. ये तीनों एंगल्स हमारे पास किस चीज के इक्वल हैं? 180 के इक्वल हैं. ठीक है. यस बेटा, यू हैव टू राइट डेफिनेशन एज वेल. अच्छा जी, अब जो जो चीजें आपको गिवन है आप वो चीजें लिख लोगे. ए की वैल्यू इज गिवन, बी की वैल्यू इज गिवन, सी की यू हैव टू फाइंड आउट. इन्होंने कहा हुआ है कि आपको थर्ड एंगल खुद फाइंड आउट करना है. ठीक है. अच्छा जी, ए की जगह पे आ गया आपके पास 20 डिग्री, बी की जगह आ गया आपके पास 60 डिग्री. एंगल सी इज लेफ्ट बिकॉज वी नीड टू फाइंड द थर्ड वन, दैट्स व्हाई. इक्वल्स टू 180. ठीक हो गया. वी नीड टू ऐड बोथ ऑफ देम. 80 आ गया आपके पास, इन दोनों को ऐड करेंगे, 80 डिग्री आ गया, प्लस C angle is equals to 180. We will move this 80 on the other side with opposite sign. What is the sign of this 80? Shabash. So when we move 80 on the other side, so what will be the sign over there? Shabash. So angle C is equals to 180 degree minus 80. We will always do like this. ठीक है? ठीक है. And the answer is 100 degree. जो हमने वहां पे डायरेक्ट कैलकुलेशन भी करके फाइंड आउट कर लिया था, लेकिन जाहिर सी बात है वी नीड टू शो ईच एंड एवरीथिंग, सो दैट्स व्हाई वी नीड टू डू दिस. इट दैट ओके विद एवरीवन? ओके. नाउ आपके पास ये जो एंगल सी फाइंड आउट हो गया, अब इन्होंने बोला है कि आपको टाइप ऑफ ट्राइंगल भी बतानी है और टाइप ऑफ एंगल भी बताना है. ठीक है. टाइप ऑफ ट्राइंगल्स किस तरह, कितनी टाइप्स की होती हैं हमारे पास? कितने टाइप के ट्राइंगल होते हैं मेरा बच्चा हमारे पास? कौन कौन से? शाबाश. And शाबाश. There are 3 types of triangle. One is equilateral जिसमें सारी sides हमारी equal होती हैं. Isosceles होती है जिसमें 2 sides हमारे पास equal होती हैं. And scalene जिसमें तीनों sides equal नहीं होती. So can you please identify कि which type of triangle is this? Shabash. Very good. So first we have to write scalene
ट्राइंगल, बिकॉज हमने इस 100 के बाद डिसाइड कर लिया क्योंकि हमारे पास तीनों साइड्स अलग आई हैं, सो वी हैव टू राइट स्केलीन ट्राइंगल. इजी, कोई मसला तो नहीं है. ठीक है. अच्छा, नाउ ये जो आपके पास हमें टाइप ऑफ एंगल फाइंड आउट करना है, जो अभी आपने आंसर निकाला. व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज दिस? एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल ट्राइंगल. शाबाश. व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? Very good, because it is above 90, so you have to write obtuse angle. मतलब ये इसके नीचे आएगा, बिकॉज आई डोंट हैव स्पेस, सो यू हैव टू राइट. इसके बाद आप 1 and 2 करके नीचे डिफाइन कर देंगे. इज दैट ओके? ठीक हो गया. तो आप किस तरीके से लिखोगे इसको? एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. इजी एवरीवन? बहुत आसान है. ये चारों पार्ट्स आप लोगों ने एग्जैक्टली सेम ऐसे ही करना है. दे हैव given you the value of A and B. You have to find out C, and according to that C, you need to identify what type of triangle is this and what kind of angle is this. Is that okay with everyone? शुरू हो जाए जरा. शाबाश. हरी अप. Every single one. नहीं समझ आ रही, so please tell me. I will repeat this thing again. क्वेश्चन कॉपी कर लो. Yes, beta. Last question of 8B is question number 9. Hurry up. You have to write the definition as well, everyone. Please write definition first and then start question number 1. Hurry up. जी मेरा बेटा. It's okay. You write नीचे करके लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. या पार्ट ए जब लिखो तब मेंशन कर दो ताकि सब में आ जाए वो चीज. पार्ट स्टार्ट करने से पहले ये डेफिनेशन मेंशन करो. ठीक हो गया? बिकॉज ताकि याद रहे कि ये 180 के. हाँ. हरी अप एवरीवन. इजी था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी? वेरी गुड. सेवेंटी पार्ट बी में. रियली? नो. अच्छा अच्छा, 40 है. ओ यस, 70. मुझे लगा यहाँ से नजर आ रहा है 47 मुझे, इसलिए मैंने 3 पे हाँ कर दिया. आइसोसेलेस ट्राइंगल में सिर्फ डिफरेंस ये है कि अगर दे हैव गिवन यू ओनली सिंगल ट्राइंगल, सो एवरीबडी नोज दिस थिंग के सिंगल इज गिवन सो इट्स डबल. सो अगर आपके पास इन्होंने वैल्यू दी हुई है 80, 40 दी हुई है और थर्ड एंगल ही फाइंड आउट करना है आपने, तो ए और बी दोनों की जो साइजेस हैं वो 40 40 40 प्लस 40 प्लस एंगल सी लिखोगे इज इक्वल्स टू 180. ठीक है? तो वो दोनों 80 हो जाएंगे. 80 को माइनस करोगे, सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास. आई बात समझ? जी. क्वेश्चन नंबर 1 की बात करना है. मैं करके बता रही हूँ. पार्ट सी इज यस. जी. हेलो. दे दो. जी. इज राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक हो गया? मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी एक सॉल्व कर देती हूँ ताकि 1 तो हटा दूँ. एवरीबडी नो ना कि व्हाट टू डू. क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख रही हूँ मैं. वेयर इज द डस्टर? बेटा लिखी हुई है ना नीचे, तो क्वेश्चन नंबर 2 में ही लिखी हुई है. नजर आया?
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कर रही हूँ मैं. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए. What they have said, they said you have isosceles triangle and they have given you only one value. So what we will do, हम 40 इसको भी consider करेंगे और इसको भी, because in isosceles we know that two sides are equal. So हमने इस तरीके से इन दोनों साइड्स को इक्विलेटरल ले लिया, सॉरी आइसोसेलेस साइड ले लिया हम लोगों ने. और यहाँ पे आप पुट करेंगे 40 डिग्री प्लस 40 एंड सी, क्योंकि दिस इज द थर्ड एंगल वी नीड टू फाइंड आउट. सो वी विल राइट लाइक दिस, जैसे हम लिखते थे 80 आ गया इन दोनों को ऐड करने के बाद. सी इज इक्वल्स टू 180. एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 80. द साइज ऑफ एंगल सी इज, we need to identify which type of, no na, so this is the only you have to do in question number 2. बस इतना सा काम करना बस. पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 में you need to identify the type and kind of triangle as angle as well, but in this you need to just solve the third angle. ध्यान, हरी अब जल्दी बेटा, we need to complete this. You have only 10 minutes to complete this, everyone, because we have to do the geometry work as well. So hurry up, everyone. After 10 minutes, I will start your geometry work as well. ठीक है, जो आप लोगों ने mistakes की में या and all. बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए किया हुआ मैंने. बी पार्ट आप खुद करेंगे. बी सी डी जी जी आपने कॉपी कर लिया. बिलाल ये है. सब इज इक्वल टू 180 होंगे. No, Mehak, not right now. We will complete question number 1 and 2 today, okay? बेटा अब ए की जगह 70 लिखो, लिखो, क्योंकि ए किसके इक्वल दिया हुआ है यहाँ पे. लिखो 70 अब ए के नीचे, प्लस बी किसके इक्वल दिया हुआ है और सी की जगह कुछ नहीं दिया तो सी एज इट इज कॉपी हो जाएगा. प्लस का साइन कौन लिखे, इक्वल्स टू 180 लिखो. अब 40 और इसको 70 को प्लस करो, लिखो प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180. 110 वहां मूव हो जाएगा ऑपोजिट साइन के साथ, लिखो जी बेटा. 180 पहले 180 आता है हमेशा, बड़ा नंबर पहले आता है. एंगल सी इज इक्वल टू 180 लिखना होता है बेटा, कैंसिल करो उसको. एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 110. बस इतना सा काम था. अब नीचे टाइप कौन लिखेगा, ये आपके पास सी जो एंगल आया है. बाकी अब देखो सारी चीजें देखो, दो एंगल्स क्या हैं इसके अंदर. ये कौन सी टाइप का ट्राइंगल है और ये कौन सा एंगल निकाला है तुमने. 70 जो है वो 90 से क्या है,
हाँ, तो कौन सा एंगल हो गया ये? एक्यूट हुआ, ऑब्ट्यूज हुआ या राइट एंगल हुआ? तो लिखना है ना ये। जी नहीं, नीचे लिखो, नीचे नीचे लिखो, आई लिखो। If we have ABC in the question, so we have to write in this way. ये acute है आपके पास? And what type of triangle is this? आपके पास दो sided figure, दो sides equal है, तो इसका मतलब है ये आपके पास isosceles triangle है. Shabash, very good. Yes, you can start question number 2. Hurry up. सारे आइसोसेलेस हैं तो उसमें कुछ भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है आपको. यू जस्ट नीड टू राइट लाइक दिस एंड फाइंड आउट द एंगल सी. बस एंगल सी की वैल्यू तक आपने काम करना है. आगे ना एक्यूट मेंशन करना है ना कुछ और मेंशन करना है. यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द थर्ड वैल्यू ऑफ एंगल, द साइज ऑफ एंगल सी. बस.